अगर आप कोई ऐसा बिजनेस करना चाहते हो जिसमें लागत बहुत कम लगे, इवन 1500 रुपये में भी स्टार्ट हो सकता है, ऐसे 4 बिजनेस आइडियाज़ लेकर आई हूँ जो आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में, अगर आप आज स्टार्ट करते हो, कल से कमाई चालू कर सकते हो। गारंटीड है कि आपको इनकम आएगी आएगी। पूरी कैलकुलेशन के साथ समझाया है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैंने इस वीडियो में बताया है, तो पूरा समझ लेना। 4 बिजनेस आइडियाज़ में से अगर कोई हिट कर जाता है ना आपको, आप आज स्टार्ट कर सकते हो, कल से कमाई चालू कर सकते हो, इस चीज़ की गारंटी है। अगर आप मेहनत करते हो, अच्छे से समझने के बाद आप मूव करते हो, डेफिनेटली ईजिली कमा सकते हो 50,000 रुपये से लेके 2 लाख रुपए महीने का, वो भी बहुत कम इन्वेस्टमेंट के साथ। कम से कम 1500 रुपये से स्टार्ट होके मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा होने का ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है। बस आप समझ जाइए स्मार्ट तरीके से कैसे काम किया जाता है। इन 4 बिजनेस आइडियाज़ को अगर आप अच्छे से समझ गए तो इस चीज़ की गारंटी लेती हूँ मैं कि आप कुछ ना कुछ कर लोगे। इन 4 बिजनेस आइडियाज़ में से कोई एक करके अगर आप मेहनत करते हो, कॉन्टिन्यूसली कंसिस्टेंटली इस पर अमल करते हो तो। क्योंकि जो लोग सोचते रहते हैं वो सोचते ही रह जाते हैं, वो बैठे रहते हैं, कैलकुलेशंस करते रह जाते हैं, कभी मार्केट में निकलते नहीं हैं, कभी फील्ड में उतरते नहीं हैं और उन्हें लगता है कि वो फेल हो गए। शुरू की मेहनत, हमेशा याद रखना, शुरू की मेहनत लगती है कि बहुत मेहनत है, पर वो मेहनत होती नहीं है। वो बस आपके डर को निकालने के लिए आपके अंदर से एक जो पीड़ा होती है ना, बस वो वही होती है, वो मेहनत नहीं होती। और मेहनत वाकई में कोई चीज़ होती ही नहीं है। अगर आपको मज़ा आता है ना कोई काम करके, तो वो कोई मेहनत नहीं होती। आप अगर स्मार्ट तरीके से काम करते हो तो आप यकीन मानो कोई मेहनत नहीं होती। बस आपको अपना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लगा दोगे तो सब चौपट हो जाएगा। जितना ज़रूरी है उतना समझने के बाद एक्शन लेना ज़रूरी होता है। कोई भी कमा सकता है, बस आपको अपने अंदर के डर को ख़त्म करने में जो मेहनत लगती है वही करने की ज़रूरत है। बाकी ये 4 आइडियाज़ अब शेयर करती हूँ। इन चारों बिजनेस आइडियाज़ में से नंबर 4 है कूलर रेंट पे देने का बिजनेस। ये बिजनेस उन इलाकों में सबसे बेस्ट चल सकता है जहाँ पे पीजी हो, जहाँ पर स्टूडेंट इलाका अच्छा हो। बहुत सारे दिल्ली में ऐसे इलाके हैं, जैसे मुखर्जी नगर हो गया, साउथ कैंपस का इलाका हो गया, नॉर्थ कैंपस का इलाका हो गया, मुनीर का हो गया, बेरसराई हो गया, लाडोसराई हो गया, जहाँ पर स्टूडेंट्स ज़्यादा रहते हैं। वहाँ पर अगर आप फोकस करेंगे तो ये बिज़नेस बहुत अच्छा चल सकता है। आपको सिर्फ और सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ऐसे चाहिए जो आपको मंथली इनकम बना के दे देंगे। अब यहाँ पर आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट लगेगी और आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ये बिजनेस आज से स्टार्ट कर सकते हो, कल से इनकम चालू हो सकती है। आपको बस एरिया पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप एरिया पहचानिए, एरिया ढूंढिए और थोड़ा सा प्रोफेशनल एटीट्यूड के साथ स्टूडेंट्स से प्यार से बात कीजिए। क्योंकि स्टूडेंट्स आज के टाइम पे, गर्मियाँ इतनी पड़ती हैं दिल्ली में कि 8 महीने तक लोग कूलर इस्तेमाल करते ही करते हैं। कई सारे स्टूडेंट्स जो बॉयज़ लोग होते हैं वो तो 10-10 महीने भी कूलर यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है, आपको ये समझना चाहिए। ये बिजनेस क्यों चलेगा? ये इसलिए चलेगा क्योंकि स्टूडेंट्स कूलर उठा के लाना, उसको मेंटेन करना, ये सब नहीं करना चाहते। और जो बाहर से स्टूडेंट्स आते हैं उनको नहीं पता होता कि कूलर सस्ते रेट पे कहाँ पे मिलते हैं और वो परेशान रहते हैं इस चीज़ के लिए। अगर आपने उनकी इस परेशानी को सॉल्व कर दिया तो रेफरेंस से ही आपको इतने स्टूडेंट्स मिल जाएंगे कि आपको रोज़ रोज़ घूमने और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने सिर्फ 2 स्टूडेंट्स को भी कूलर इंस्टॉल करके दे दिया, अभी पीक टाइम है, गर्मियों का टाइम है, आप इजीली अपना नेटवर्क बना सकते हो। और 50 कूलर्स अगर आपने लगा दिए तो आप खुद इस कैलकुलेशन को समझने के बाद हिसाब लगाना कि अगर 50 कूलर्स भी अगर आपने 50 स्टूडेंट्स को इंस्टॉल करके दे दिए तो आप खुद कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कितना कमा सकते हैं। अब इस रियल कैलकुलेशन को ऑन द पेपर अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको रियल कैलकुलेशन बताती हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपका कितना लगेगा। इन्वेस्टमेंट आपका शुरू में लग सकता है 6,000 रुपये, क्योंकि 6,000 रुपये से आप एक कूलर ख़रीद सकते हो। लेकिन हमारा यहाँ पर टारगेट है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कूलर जो हैं या तो वो बेच डालें
या तो वो रेंट पे दे डालें। अब बेचने की मैं यहाँ पर बात क्यों कर रही हूँ इसको भी आपको समझाऊंगी। सबसे पहले हम टारगेट करते हैं कि एक कूलर को हमें रेंट पे चढ़ाना है। जैसे एक कूलर हम रेंट पे चढ़ाते हैं, हमारे पास तुरंत 700 रुपये से लेके 500 रुपये तुरंत आ सकते हैं हमारे जेब में। अब सेकंड बात करते हैं हम कि अगर उसी कूलर को हम डिपॉज़िट लेते हैं तो डिपॉज़िट का हमारे पास 1000 से लेकर 2000 के बीच में उसका डिपॉज़िट आ सकता है। जब हमने इसको रेंट पे चढ़ाया और हम कैलकुलेट करके चलते हैं कि 700 रुपये भी मत लो आप रेंट, आप 500 रुपये रेंट लो हर महीने का, और कम से कम 8 महीने तो दिल्ली में कूलर चलता ही है, तो 8 महीने के हिसाब से आपके पास 4000 रुपये आ जाते हैं एक कूलर से। और आपने रेंट अगर हम मान के चलते हैं कि 1000 रुपये रेंट डिपॉज़िट जो लिया था रेंट के टाइम पे वो आया, 5000 रुपये आपके रिकवर हो जाते हैं एक कूलर से। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हमने 6000 रुपये का कूलर लिया, 5000 रुपये हमारी जेब में आए, प्रॉफिट तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ। यहीं पर सारा गेम बदल जाता है। कैसे बदलता है कि आपको एकदम न्यू कूलर नहीं लेना। न्यू कूलर आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको लेना है सेकंड हैंड कूलर। सेकंड हैंड कूलर अगर आप लेते हो तो वो आपको 1000 रुपये तक का पड़ता है। अगर 1000 रुपये आपने इन्वेस्टमेंट करके 5000 रुपये प्रॉफिट कर लिया, तब इसको कहते हैं बिज़नेस। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट तरीके से काम करना है, ना कि डम तरीके से। नया कूलर लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। नया एसी लेकर अगर आप उसको रेंट पे चढ़ाते हो तो उसका बिल कम आता है, फॉर द कस्टमर नॉट फॉर यू। कूलर का बिल जितना आना चाहिए उतना ही आता है, इसमें एसी वाली प्रॉब्लम नहीं आती। अगर हम इसको ये मान के चलें कि उसका कितना बिजली का बिल आएगा फॉर द कस्टमर। अगर अब यहीं पर आप 10 कूलर ले लेते हो, 10 कूलर आपको 10,000 रुपये के पड़ते हैं। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, 10 कूलर आपको 10,000 रुपये पड़ते हैं और आपको 50,000 रुपये मिलते हैं, ठीक है, एक सीज़न में, पर सीज़न। तो आपका जो प्रॉफिट है यहाँ पर वो साफ साफ आपको पता चल गया कि प्रॉफिट 4000 रुपये का होता है यहाँ पे, और यहाँ पर भी आपको 40,000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अगर आपको इस बिज़नेस को पार्ट टाइम करना है तो ये बेस्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको टाइम लगेगा अपना पैसा रिकवर करने के लिए, लेकिन वहीं पर आप एक और स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हो। अब इसको समझ लो। अब अगर आप मान लो कि आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक और पर्सन है, तो आप उससे कहिए कि मुझे 20 कूलर चाहिए, ठीक है। अब वो इन्वेस्टमेंट करने वाला आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, बल्कि वो दुकानदार भी हो सकता है अगर आपके उसके साथ अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। अगर वो 20 कूलर आपको दे देता है, 20 कूलर आपको 20,000 रुपये का पड़ सकता है, ठीक है। और जिस जिस तरह से आपके पास रेंट आता रहेगा उसी तरह से आप कमा सकते हो। अब मैंने यहाँ पे 500 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किया है। बहुत सारे इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर यही सेम कूलर, अच्छा कूलर, आपको 700 रुपये से लेकर 800 रुपये तक का भी किराया वो लोग दे देंगे। और जब भी साफ़ सफाई होगी, क्लीनिंग का आप एक्स्ट्रा रखोगे, क्लीनिंग के चार्जेस 100 रुपये से होकर 400 रुपये तक जा सकते हैं अगर घास वगैरह भी बदली है तो। ये बिज़नेस इसलिए चलेगा क्योंकि जो स्टूडेंट लोग हैं वो कभी भी इस चीज़ की टेंशन नहीं लेना चाहते कि कूलर लेकर आएँ, कहाँ से लेकर आएँ, सस्ता कहाँ से पड़ेगा वगैरह वगैरह। आपने ये पूरी कैलकुलेशन समझ ली है। अब आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये कैसा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा आइडिया है। आप आज से स्टार्ट करके कल से कमाई चालू कर सकते हो। आप फील्ड में उतरो, आप खुद समझ जाओगे कि मैं एकदम सही कह रही हूँ। बस आप इलाका चुनिए और जस्ट मूव ऑन विद योर बिजनेस आइडिया। बेस्ट ऑफ लक। अब बिजनेस नंबर 3, ये है एक ज़बरदस्त आइडिया उन लोगों के लिए जिनको बहुत कम पैसा लगाना है अपने बिजनेस में। उनके पास पैसा है नहीं है इससे कोई मतलब नहीं है, उनको लगाना ही नहीं है, पर वो मेहनती हैं। शुरू में मेहनत तो करना चाहते हैं, बाद में तो शायद वो बैठ के ही खाएंगे।
तो कौन सा है ये बिजनेस? ये बिजनेस है वाटरलेस व्हीकल क्लीनिंग बिजनेस। जी हाँ, वाटरलेस व्हीकल क्लीनिंग बिजनेस। क्यों वाटरलेस? क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बहुत ज़्यादा मेहनत से आपको खून पसीना एक करके कारें साफ़ नहीं करनी है। आपको बस ज़रूरत है उन एरियाज़ को चुनने की जहाँ पर अच्छा क्राउड है, जहाँ पे अच्छे लोग हैं और उनके पास कार्स हैं, बाइक्स हैं। ये स्टूडेंट इलाका भी हो सकता है, पर स्टूडेंट्स इन सब चीज़ों में एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं करते। ये रेसिडेंशियल इलाकों में ज़्यादा अच्छा चलता है। ये उन इलाकों में ज़्यादा अच्छा चलता है जहाँ पे पार्किंग के स्पेसेस बने हुए हैं, जहाँ पर एक इंसान पार्किंग के पैसे दे रहा है 2,000, 3,000, 5,000 रुपये हर महीने। वो आराम से आपको कार क्लीनिंग के पैसे ईजिली दे सकता है पर मंथ। ये भी रेफरेंस सिस्टम पे काम करता है। इसको पूरे अच्छे तरीके से कैलकुलेशन वाइज समझ लीजिए, फिर आपको रियल में समझ में आएगा कि क्या ये बिज़नेस आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। मेरे हिसाब से आपको इसको कैलकुलेशन समझने के बाद बेटर डिसीजन करने को मिलेगा। अब आप इसकी रियल कैलकुलेशन को समझ लीजिए ऑन द पेपर कैसे इसको किया जा सकता है। अब हम वाटरलेस क्लीनिंग बिजनेस का पूरा कैलकुलेशन समझ लेते हैं। आपको स्मार्ट तरीके से काम करना है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। स्मार्ट तरीके से कैसे काम करना है, अगर आप गूगल करोगे तो आपको कई सारे शॉपिंग लिस्ट मिल जाएंगी, बॉटल्स मिल जाएंगे। उसका नॉर्मली चार्जेस जो होते हैं वाटरलेस स्प्रे के, वो होते हैं नॉर्मली चार्जेस, वो बता देती हूँ आपको। 150 रुपये लीटर से लेके 2,000 रुपये लीटर तक। अब यहाँ पर आपको ये रिटेल में मिल रहा है। अब मैं आपको एक स्मार्ट तरीका बताती हूँ। आपको ये होलसेल से ख़रीदना है, होलसेल मार्केट से। होलसेल मार्केट से जब आप ख़रीदोगे ये आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। कई बार तो ये 5 रुपये पर लीटर भी मिल जाता है। आप डिफरेंस खुद देख लीजिए कितना बड़ा है। उसी तरह से अगर आप 10 लीटर खरीदते हो तो वो आपको सिर्फ 50 रुपये लीटर मिलता है। यहीं पर अगर आप क्वालिटी थोड़ी अच्छी लेते हो तो आपको 10 रुपये लीटर भी मिल जाता है, तो आपको पड़ेगा करीब 100 रुपये लीटर। ठीक है, आपने यहाँ से परचेज़ कर लिया होलसेल मार्केट से। दिल्ली में होलसेल मार्केट सदर बाज़ार है और भी कई सारे होलसेल मार्केट्स हैं जो कि पुरानी दिल्ली में भी पड़ते हैं, ओल्ड दिल्ली में, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। आपने ये ले लिया। अब आपको माइक्रोफाइबर कपड़े कहाँ से मिलेंगे? ये भी आप इन्हीं मार्केट से ख़रीद सकते हो, जो कि आपको 1 रुपये से भी मिल सकता है एक, और आपको ये 5 रुपये का भी एक मिल सकता है। और रिटेल प्राइस में अगर आप इसे ख़रीदने जाओगे तो वो 40 से 50 रुपये के बीच में कहीं पड़ता है। बहुत अच्छे माइक्रोफाइबर क्लोथ्स जो होते हैं 100 रुपये में भी कई बार मिलते हैं, लेकिन उसमें जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, आपको स्मार्ट तरीके से ही काम करना है। अब आपको एरिया पता है कि जहाँ पर ज़्यादा कार्स हैं, पार्क रहती हैं, जहाँ पे बाइक्स पार्क रहती हैं सोसाइटीज़ में, अच्छा रेपुटेशन आप बिल्ड करके बात कर सकते हो डायरेक्टली और ये साफ़ कर सकते हो। ऑलरेडी वहाँ पर लोग होते हैं, लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल अप्रोच अपनाओगे तो वो आप ही को प्रेफरेंस देंगे कि आपसे ही काम करवाना है। यहाँ पे प्रोफेशनल एटीट्यूड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब मैंने आपको यहाँ पर खर्चा बता दिया, ये खर्चा बता दिया। अब आपको एक और खर्चा करना है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको 2 टी शर्ट्स अपनी बनवानी है। 2 इसलिए क्योंकि अगर एक गंदी हो जाती है तो दूसरी रहती है। 2 टी शर्ट आपको अपने लोगों वाली बनवानी है, ठीक है, और आपको वही पहन के ही बात करनी है। अगर आपने 2 टी शर्ट्स बना ली, 2 कैप्स भी आप उसके साथ लोगो वाले बना सकते हो। ये आप पूरे प्रोफेशनल लगोगे। जब आप पूरे प्रोफेशनल लगते हो तो आपको काम करने में आसानी रहती है, आपको एक इज़्ज़त की नज़र से लोग देखते हैं और आप अच्छा इसमें चार्ज कर सकते हो। जब आप प्रोफेशनल लगते हो तो आप अपने चार्जेस अच्छे भी उनसे चार्ज कर सकते हो। मतलब कि अगर 300 रुपये पर बाइक एक नॉर्मल इलाके में पर मंथ के हिसाब से सफाई करता है कोई, तो वो डेली साफ़ नहीं करता। पहली बात तो ये चीज़ आप समझ लो, डेली साफ़ नहीं करता। ये साफ़ करते हैं हर 3 दिन में एक बार या हफ्ते में एक बार, ठीक है, पर वीक या 3 डेज़ में वंस, या ट्वाइस अ वीक और वंस अ वीक।
आप ये समझ लीजिए, ये हिसाब लगा लीजिए कि ये क्लीनिंग होता है। अब आपको थोड़ा स्मार्ट तरीके से काम करना मैं यहाँ पे बताऊँगी कि कैसे आप कर सकते हो। आपको बाइक के चार्जेस लेने हैं 80 रुपये पर बाइक, और ये क्लीनिंग आपको करनी है हर 2 डेज़ में, ठीक है, वंस इन 2 डेज़। ओके, अगर आपने यहाँ पर 20 बाइक्स पकड़ ली तो आप हिसाब लगा सकते हो 80 रुपीज़ 20 बाइक्स फॉर 25 डेज कितना हो गया। आप अब हिसाब लगा लीजिए कि आप महीने में अगर खाली इतना ही करते हो तो कितना कमाते हो, ठीक है। 25 दिन आपने काम किया, 20 बाइक्स आप साफ़ कर रहे हो और 80 रुपये चार्ज कर रहे हो, तो आपके 40,000 रुपये पर मंथ बनते हैं प्रॉफिट के। अगर आप इसमें कार्स भी ऐड कर लेते हो तो कार्स अगर आप ऐड करते हो, सपोज करो 10 कार्स भी अगर आप ऐड करते हो तो और आप उसका चार्जेस रखते हो 150 रुपये, तो आप कितने कार्स डेली साफ़ कर सकते हो। अगर आप 20 डेज़ के 25 दिन इसको भी मान लेते हैं हम, और कितना आपका बन जाएगा, ये आपका बनता है 37,500 रुपये। तो ये आपका मंथली कमाई हो गया 10 कार से, ये आपका 20 बाइक्स से हो गया, और 25 दिन आपने काम किया। अगर आप इसको जोड़ लेते हो एक साथ तो आप अपनी कमाई खुद ही देख सकते हो कि 77,500 रुपीज़ आपके पर मंथ बन सकते हैं। और आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, सदर बाज़ार से आप लेकर आए थे 100 रुपये का। ये 100 रुपये का भी नहीं मानते, अगर हम इसको पूरा रिटेल प्राइस भी मानते हैं तो 1000 रुपये का आपको क्लीनिंग का किट पूरा आ गया। ओके, और आपके माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स आ गए। मान लो आपने 10 लिए 40 रुपये की, वो तो 400 रुपये। तो अब देखिए 1,500 रुपये में 1500 रुपीज़ में आप कितना कमा रहे हो हर मंथ, इतना। ये मुझे बहुत अच्छा बिजनेस लगा। ये थोड़ा सा मेहनत का काम है, लेकिन अगर आप इसको स्मार्टली करते हो किसी अच्छे इलाके में ना, ये बिज़नेस आपको बहुत अच्छा फ़ायदा करके दे सकता है। और आप इसको मॉर्निंग के आवर्स 4 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो, बाकी टाइम आपके पास बहुत बचेगा। इस पर आप प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास सच में पैसे नहीं हैं लेकिन आप मेहनती हो, कुछ करना चाहते हो, दिस इज़ इनफ टू स्टार्ट दिस बिजनेस। ओनली वन रिक्वायरमेंट इज़ देयर। एक ही आपको काम करना है कि आपको कोई अच्छा एरिया पकड़ना है। अच्छा एरिया पकड़ना है, आपको प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है, ठीक है, प्रोफेशनल बिहेवियर रखना है। आप एक हेल्पर को भी अगर महीने में 8,000 रुपये देते हो सुबह सुबह काम करने के, जो कि ब्लिंकिट वाले भी देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 9,000 रुपये, आप 9,000 रुपये दे दीजिए। आप बोलिए कि भाई 4 घंटे काम करना है, बाकी और तेरी मर्ज़ी है, जहाँ मर्ज़ी जा, जो मर्ज़ी कर, सुबह का काम मेरे पास करना है। 9,000 भी नहीं, आप उसको 10,000 रुपये दे दीजिए, 10K दे दीजिए आप उसको, ठीक है ना। और बाकी अपना प्रॉफिट अपने पास रखिए। आप कस्टमर बनाने पे अगर ध्यान दोगे, ठीक है, कस्टमर्स अगर बनाने पे ध्यान दोगे तो आप इजीली कमा सकते हो। अगर आपने 2 हेल्पर्स रख लिए जो कि एक्चुअली में क्लीनिंग करेंगे आपकी, ठीक है ना, जो मेन काम है, ज़्यादा इसमें वैसे मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये वाटरलेस क्लीनिंग की किट के साथ करोगे आप, वाटरलेस क्लीनिंग किट के साथ, ठीक है। ये आप प्रोफेशनल तरीके से एक बार सीख जाते हो, अच्छे से अपना टाइम मैनेज करना सीख जाते हो, तो ये एक बेस्ट बिजनेस है, मैं आपको ये बता रही हूँ। आपको यहाँ पे मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी, खाली वो मेहनत भी आप कम कर सकते हो 2 हेल्पर्स रख के। 2 हेल्पर्स रख के आप इजीली, इसमें इजीली बोल रही हूँ, सुबह सुबह का काम है, ख़त्म कर सकते हो। हर 2 दिन में आप एक बाइक क्लीन कर सकते हो, हर 2 दिन में एक बाइक कर सकते हो, या हर 3 दिन में एक बाइक और कार क्लीन कर सकते हो। ये आप पर डिपेंडेंट है, आप जितने कार्स लोगे। आपने सपोज़ करो यहाँ पे कार 10 की जगह 20 कर लिया, और बाइक आपने 20 की जगह 50 कर ली, देन यू कैन कैलकुलेट, आप इजीली 2 लाख से ऊपर कमा सकते हो। समझ रहे हो ना आप इस बात को? जस्ट इसको गहराई से थोड़ा सा समझो, मैंने कैलकुलेशन बता दिया है आपको।
इस बिज़नेस को अगर आप स्टार्ट करने की सोच रहे हो, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है, ताकि मुझे समझ में आए। ये मेहनती लोग जो होते हैं ना, वो अगर थोड़ा सा दिमाग के साथ चलते हैं आगे, वो बहुत आगे निकल सकते हैं, बहुत आगे निकल सकते हैं। बस उनको थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्टार्ट दिस बिजनेस। इफ़ यू हैव नथिंग एट योर पॉकेट, 1500 रुपये ले लो अपने किसी दोस्त से और इसको स्टार्ट कर सकते हो। कर लो इसको स्टार्ट, अगर सच में ये समझ में आ रहा है तो। कुछ पैसे बनाओ, बाकी आगे इसको करते करते आगे बढ़ना। देखा आपने कि कितना अच्छा बिजनेस है। थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच अगर आप ले लेते हैं, एक अच्छा रेसिडेंशियल इलाका आप चुन लेते हैं, तो कितना अच्छा रह सकता है। सुबह सुबह में ही सारा काम निपट गया और आपकी जेब में आराम से पैसे आ गए, विदाउट इन्वेस्टमेंट, हैवी इन्वेस्टमेंट। आपने कई सारे जिम देखे होंगे, कई सारे बड़े बड़े शॉप्स देखे होंगे, उनमें भी इतना प्रॉफिट नहीं होता। पर यकीन मानिए, कुछ चीज़ें जो नज़र नहीं आती, उसमें भी लोग काम करके काफ़ी अच्छा पैसा बना लेते हैं। अब आपको अगर शर्म है थोड़ी सी, तो आप छोड़ दीजिए। फिर अगर आपको शर्म नहीं है, आप शर्म इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आप प्रोफेशनल दिखेंगे। जहाँ पर आप प्रोफेशनल दिखेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट होगी। जहाँ पे आप खुद अपने आप को रिस्पेक्टफुल दिखाएंगे, एक अच्छा लोगों के साथ टी शर्ट और एक अच्छी कैप, प्रोफेशनल बिहेवियर, क्लीनिंग किट अपने साथ, और बात करिए अच्छे से। यू विल बी रेस्पेक्टेड, यू विल बी वेलकम्ड। आप बहुत इजीली इस काम को करके बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। विश्वास करिए, एक बार फील्ड में उतर के तो देखिए। आप ध्यान से थोड़ा सा इसको समझिए, इस पर डिसीजन लीजिए। आप क्या डिसीजन ले रहे हो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड बिजनेस आइडिया। ये बिजनेस आइडिया उन गर्ल्स, उन वुमेन, उन बॉयज़, उन मेन के लिए है। आदमी, औरत, लड़का, लड़की, सबके लिए है, जो फैशन से रिलेटेड कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, मगर उनको पता है कि यार फैशन इंडस्ट्री तो काफ़ी महंगी इंडस्ट्री है। कहाँ से वो कपड़े लाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे, कहाँ से टैग लगाएंगे, कहाँ से ये वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होती। फैशन में आप अपना ब्रांड इंस्टाग्राम पे स्टार्ट कर सकते हो। तरीका मैं बता रही हूँ आपको। एसएन में ऐसे कपड़ों के लॉट होते हैं जो ओल्ड होते हैं, न्यू होते हैं, मिक्स्ड होते हैं। हर तरीके के कपड़े एसएन में मिल सकते हैं, सदर बाज़ार में मिल सकते हैं, बहुत सारी ऐसी जगहों पे मिल सकते हैं, लेकिन मेन है एसएन। अगर आप दिल्ली में रहते हो तो, या आप दिल्ली से भी लेकर जा सकते हो। बस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फैशन किस तरह का है और वो क्या वैल्यू रखता है। चाहे वो एसएन में 100 रुपये का बिक रहा हो, 200 रुपये का बिक रहा हो, 250 रुपये का बिक रहा हो, लेकिन आपको उसकी वैल्यू पता है कि दिस कैन बी सोल्ड एट दिस। एक प्लेन वाइट टी शर्ट बहुत सारे ब्रांड्स 50-50 हज़ार रुपये की, 5-5 लाख रुपए की भी बेचते हैं। बस बेचना आना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरे को फैशन से रिलेटेड कुछ करना है लेकिन नहीं पता कि कैसे, तो आपको मैं बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पे रील्स आप किसी से बनवा सकते हो या खुद बना सकते हो। कैसे, थोड़ा सा इसको स्ट्रीमलाइन करके समझाती हूँ। आप अभी तक अगर कंफ्यूज हो रहे हो, अब ध्यान से सुनो। आपने एसएन से कुछ कपड़े लिए। कौन से कपड़े लिए? एक कलेक्शन बनाया आपने 50 क्लोथ्स का। बेस्ट कपड़े चुनिए आप। उसमें से अगर आपको एक एक कपड़ा लगता है कि यार ये इतने का बिक सकता है, 100 रुपये का मिल रहा है, 200 रुपये का मिल रहा है, लेकिन यार ये 2000 रुपये में इजीली मिल सकता है, अगर इसको थोड़ा सा ब्रांडिंग और मार्केटिंग कर दिया जाए तो। आपको समझ में आ रहा है? बस उतना काफ़ी है, आप ले लो। यहाँ पर आपका खर्चा कितना आएगा, क्या कैलकुलेशन होगी, वो तो अभी मैं आपको समझाऊंगी, पर थोड़ा सा बेसिक आइडिया ले लो। ले लिया आपने, एक कलेक्शन बना लिया। अब आपको उनकी रील्स बनानी है। आप वो खुद भी पहन के बना सकते हो या किसी को पहना के बना सकते हो। रील्स आपको अगर खुद बनानी आती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप अपने ही किसी नोन बच्चे से बनवा सकते हो, या लड़के से बनवा सकते हो, लड़की से बनवा सकते हो। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आजकल बहुत लोग बनाते हैं, बहुत लोग बनवाते हैं। आप अपना देख लीजिए कि किस तरह से करना है। बस इंस्टाग्राम पेज को आपको ऐसे रखना है
कि वो 50 क्लोथ्स के आप अलग अलग रील्स बनाइए। एक क्लोथ के आप 2 रील बनाइए, 3 रील बनाइए, 4 रील बनाइए, 5 रील बनाइए, आपकी मर्जी है। अगर आपने 2 रील्स भी बनाई है हर एक क्लोथ की तो 100 रील्स हो गई। 30 दिन के अंदर अंदर आप ये सारी की सारी आउट कर दीजिए, पोस्ट कर दीजिए। फिर इसकी पूरी कैलकुलेशन अब मैं आपको बताती हूँ, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ध्यान से समझा रही हूँ, पेपर पर आप समझिए। अब वो लोग जो फैशन इंडस्ट्री में कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उनको पता है कि इसमें बहुत पैसा लगता है, अब उनकी सारी की सारी मुसीबत यहाँ पे सॉल्व करने वाली हूँ, आपको ऐसा कैलकुलेशन बताने वाली हूँ। अगर आप दिल्ली में रहते हो, एसन एक मार्केट है जहाँ पे ओल्ड स्टफ़ बहुत मिलता है, ओल्ड स्टफ़। अब ओल्ड स्टफ़ आपको नहीं बेचना, ओल्ड स्टफ़ में से ही आपको न्यू स्टफ़ देखना है जो कि आपको इजीली ढूंढने पे मिल जाएगा। अगर आप एक बिजनेस एटीट्यूड के साथ जाते हो तो 100 रुपये से लेकर 250 रुपये के बीच में आपको बहुत अच्छा स्टफ़ मिल जाएगा, वेरी गुड स्टफ़, ठीक है, जो कि ओल्ड भी नहीं होगा। बहुत अच्छा स्टफ़ आपने उठा लिया, अब आप उसका एक कलेक्शन बना लो। कलेक्शन बनाओगे कैसे? जो बेस्ट आपको लगता है, फैशन सेंस होनी चाहिए। अगर आपको फैशन सेंस है, आपको पता है कि क्या चीज़ कितने की है, पर वो यहाँ पे 100 से 250 रुपये के बीच में मिल रही है। अगर आपने एक 50 क्लोथ्स का एक कलेक्शन बना लिया, ठीक है, 50 क्लोथ्स का, खाली 50 क्लोथ्स का, तो खर्चा कितना आया आपका? 5,000 रुपये, 12,500 रुपये। इतने की ही आपकी मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट रहेगी। 50 क्लोथ्स को आप क्या करोगे, अपने ही किसी फ्रेंड से उसको रील शूट करवाओगे, ठीक है, उन्हीं क्लोथ्स का आप रील शूट करवाओगे। रील शूट आप खुद करो। आजकल तो बहुत लोग खुद ही जानते हैं रील कैसे शूट कर सकते हैं, जो कि वायरल हो ये चाहे ना हो, लेकिन आपका ब्रांड इंस्टा पे बन सकता है। ब्रांड बन गया इंस्टा पे, ठीक है, ऑन इंस्टा। अब आप उसको प्रमोट कर सकते हो। जो भी आपको प्रमोशन में खर्चा आता है वो मिनिमम रखना हमेशा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 500 रुपये, ठीक है, फॉर 10 डेज़ आप ये कर सकते हो। 500 रुपये में 10 डेज़ में अगर आपने करा, और अगर आपको पता है कि हाँ, जो चीज़ मैंने स्टफ़ ख़रीदी है वो मैं 2 से 2,000 रुपये से लेके 2,500 के बीच में बेच सकता हूँ, लेकिन वो कलेक्शन आपने खुद बनाई है। यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ओके। तो आपको कितना प्रॉफिट हो जाएगा? पर क्लोथ आपको 1,500 रुपये से लेके 2,000 तक का प्रॉफिट हो जाएगा। आपको बस इतना ही करना है। अगर आपको सिर्फ बॉयज़ के क्लोथ्स में जाना है तो आप 50 क्लोथ्स का एक कलेक्शन बनाइए, उसको खुद पहनिए, खुद ही उसका प्रमोशन करिए। और हो सकता है कि आपको प्रमोशन करने के लिए आपके पास पैसे ना हो, ऐसे में आप बहुत अच्छी रील्स बनाइए। रील बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अपने आप उसको एडिट करिए, अगर आपके पास एडिटिंग के भी पैसे नहीं है तो बहुत अच्छी रील बनाइए, इंस्टाग्राम पे उसको रन होने दीजिए, ओके। और साथ में लिख दीजिए उसी रील में कि DM मी फॉर दिस एक्सक्लूसिव क्लोथ से जो भी है, या कोई जैकेट है या शर्ट है या जो भी है वो लिख लीजिए, ओके। DM करिए इसके लिए, आई विल सेंड इट टू यू। अब जब आप उसको सेंड करेंगे, उसका एड्रेस लेंगे और कैश ऑन डिलीवरी पे आप रख सकते हो उसको। तो डिलीवरी पार्टनर के साथ आप बात कर सकते हो, या खुद भी, अगर दिल्ली के अंदर ही आपको देना है तो आप वो खुद भी जाके दे सकते हो। समझ गए आप इस चीज़ को? अब कैलकुलेशन इसमें क्या है आप खुद देखिए कि आपने 5,000 रुपये से 12,500 रुपये का खर्चा किया। हम मान के चलते हैं कि आपको मोटा मोटी एवरेज लेके चलते हैं कि 10,000 रुपये का खर्चा हुआ, और आपके वो 50 के 50 क्लोथ्स बिक गए, ओके। मान लो कि वो 2,000 रुपये में भी एक नहीं बिका, और हर एक का एवरेज जो प्राइस, जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो कितना आया? वो आया 1,000 रुपये, ठीक है। तो आप खुद हिसाब लगा लो, आपको 50,000 रुपये आपके पास आ गए। उसमें से आप अपना खर्चा को माइनस करोगे, आपके पास 40,000 रुपये 50 क्लोथ्स से आ गए।
पर मंथ। और आपके पास 50 क्लोथ्स हैं, अगर आप डेली उस पर 2 रील्स भी बनाओगे तो आप 100 रील्स बना लोगे 30 डेज में, और आप ये अचीव कर लोगे। क्या अचीव करोगे? 40,000 प्रॉफिट आप अचीव करोगे। इस तरह से होता है स्मार्ट बिजनेस बनाना। ये शुरुआत है केवल, जो आपको इनिशियली पैसा देगा। अब आप इसको और दिमाग लगा के और तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हो, अपना फैशन ब्रांड क्रिएट कर सकते हो इसमें, जिसमें आप अलग अलग प्राइसेस रख सकते हो। आप इसमें और जब अपना कलेक्शन बढ़ाओगे तो आप इसमें क्या कर सकते हो? आप सोचो कि H&M का मिल गया, कहीं आपको बल्क में मिल रहा है, वो उठा के लेकर आ सकते हो और सेम रील्स बना के, अगर आपको ये मान लो 500 रुपये में कोई चीज़ मिली और आपको पता है कि वो जो उसकी कीमत है वो 5,000 है, लेकिन आप उसको अगर 2,000 से 2,500 के बीच में भी दे देते हो तो बाकी आपका प्रॉफिट है। आप इसको इस तरह से समझो, बस करने की देर है। अगर आपको सीरियसली ये लगता है, कौन कौन करने वाला है इस चीज़ को, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखा आपने, लग रहा है ना आसान? ये है भी आसान, पर थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंटली इसमें काम करना पड़ेगा। पहले मंथ में अगर आपने 50 क्लोथ्स बेच दिए हैं, खुद जाके डिलीवर कराए हो या किसी से डिलीवरी करवा दी है, कैश ऑन डिलीवरी ले लिया है, और आपका घर बैठे ही फैशन ब्रांड स्टार्ट हो गया है, सोचिए आप क्या सोच सकते हो, वो सोचिए, कितना ऊंचा सोच सकते हो, सोचिए। सपना देखना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके लिए पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप लेना वाकई में बड़ी बात है। और ये भी छोटी छोटी बातें हो जाती है, अगर आप कॉन्टिन्यूसली चलते रहते हो ना, एक सीढ़ी चढ़ते हो, दूसरी सीढ़ी चढ़ते हो, तो फिर वो एक ही सीढ़ी चढ़ना बन जाता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? वो एक ही सीढ़ी चढ़ना रह जाता है बस। जब आपको आदत पड़ जाती है कि एक सीढ़ी कैसे चढ़ते हैं, एक सीढ़ी अगर आप चढ़ना सीख गए तो आप आराम से दूसरी सीढ़ी भी चढ़ जाओगे, तीसरी भी चढ़ जाओगे। कौन कौन ये स्टार्ट करने वाला है मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। बहुत सारे लोग हो सकता है स्टार्ट ना करें, और ज़रूरी भी नहीं है सभी स्टार्ट करें, सभी एंटरप्रेन्योर बने, सभी ज़्यादा पैसा कमाएं। बहुत लोगों की बहुत मजबूरी भी होती है, नहीं कर पाते। आपकी ऐसी क्या मजबूरी है वो भी शेयर कीजिए सबके साथ। हो सकता है कि आपको इसी कमेंट बॉक्स में उसका हल भी मिल जाए, उसका निवारण मिल जाए, उसका सोल्यूशन मिल जाए। शेयर व्हाट यू थिंक अबाउट दिस आइडियाज़। इन आइडियाज़ के बारे में आपको क्या महसूस हो रहा है वो बताइए मेरे को। अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा कि चलेगा, जो भी लग रहा है शेयर करिए आप मेरे से। अब आपको लास्ट बिजनेस आइडिया बताती हूँ। ये है टिफ़िन सर्विस बिजनेस का। ना 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 ना, ये बिल्कुल भी वो रेगुलर टिफ़िन सर्विस के बिजनेस जैसा नहीं है। पूरा सुनिए, ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। ये है एक्सक्लूसिव टिफ़िन सर्विस बिजनेस। एक्सक्लूसिव कैसे? टिफ़िन सर्विस बिजनेस में नॉर्मली क्या होता है और आप इसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हो, पहले वो पेपर पे अच्छे से समझ लो, उसके बाद मैं आपसे अभी मिलती हूँ, फिर बताती हूँ कि क्या है इसकी रियलिटी। अब वो लोग जिनको खाना बनाने में बड़ी दिलचस्पी है और कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ें देख ली कि भाई स्विगी जोमेटो पे रजिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट चार्जेस बहुत हैं, इन्वेस्टमेंट बहुत है, वगैरह वगैरह, लेकिन उनको पता है कि उनको कुछ ना कुछ फूड से रिलेटेड स्टार्ट करना है और बहुत आगे बढ़ना है, तो वो टिफ़िन सर्विस से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सा डिफरेंटली हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? डिफरेंटली कैलकुलेट करेंगे और इसको डिफरेंटली लेकर जाएंगे, ताकि आपको प्रॉफिट भी बहुत अच्छा, आपको मज़ा भी आए और लोगों को कुछ अलग मिले, वो ट्रेडिशनल टिफ़िन वाली बात ना हो, ठीक है? तो देखो बेसिकली क्या होता है नॉर्मली, वो मैं बताती हूँ, फिर आपको मैं बताती हूँ कि कैसे आप इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएशन कैसे ला सकते हो। बेसिकली क्या होता है कि मंडी से लोग सामान ले आते हैं, ओके? मंडी से सामान सस्ते में मिलता है, घटिया सामान लेकर आते हैं, उससे वो बना लेते हैं। जो कॉस्ट उनकी पड़ती है, मोटा मोटी आप लगा लो, कॉस्ट जो कुछ भी पड़ती है XYZ, जो उनको प्रॉफिट होता है, आप सही में मैं बता रही हूँ, प्रॉफिट होता है 100% का। अगर आपने 50 रुपये लगाए हैं तो आप उसको 100 रुपये में बेचोगे, ठीक है? 100 रुपये में बेचोगे, यानी कि 50 रुपये
आपको प्रॉफिट होगा। ये 50% प्रॉफिट नहीं है, इसको कहते हैं 100% प्रॉफिट, क्योंकि आपको डबल आप कमा रहे हो उससे, जो कि आपको 50 रुपये लगाने के बाद 100 रुपये मिल रहा है, तो 50 रुपीज़ का आपको प्रॉफिट है। सीधा सीधा ये हिसाब होता है नॉर्मली जब हम मंडी से सामान लाते हैं और बनाकर उसको टिफ़िन सर्विस में देते हैं। अब आपको इसको थोड़ा डिफरेंटली करना है। कैसे करना है? मंडी से आपको लाना है, पर आपको सामान बहुत अच्छी क्वालिटी का लाना है, ठीक है? अच्छी क्वालिटी का लाना है। अच्छी क्वालिटी के साथ साथ अब आपको अच्छे से उसको कुक करना है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल घटिया सा खाना नहीं लगना चाहिए जैसे नॉर्मली होता है। कुकिंग आपको अच्छी आनी चाहिए। इफ़ यू आर योरसेल्फ अ गुड कुक देन इट्स वेरी गुड। अगर नहीं तो आप अपने किसी नोन बंदे से इसको बनवाइए और उनको 20% जो है प्रॉफिट दे दीजिए, अपने प्रॉफिट का 20% दे दीजिए। इनिशियली आपको उनको अपने जेब से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत अच्छा खाना जो है वो बनवा लिया अपने ही किसी नोन से, ठीक है? बनवाने के बाद अगर आपको लगता है कि यार ये बंदा कहीं कुक ए है, सपोज करो, ये कहीं भाग सकता है, कहीं जा सकता है, मना कर सकता है, ये कर सकता है, जब तक आपका काम चल रहा है आप चलाओ। उसके बाद आप एक प्रोफेशनल कुक हायर करो जो कि आपके हिसाब से वैसा ही खाना बनाता है जैसे आप क्वालिटी मेंटेन करके रखना चाहते हो। अब यहाँ पर एक कैच है, आप इसको समझो अच्छे तरीके से। आपने उस कुक को 20% प्रॉफिट पे रखा है, ये चीज़ आप शुरू में ही क्लियर कर दो उसको, ठीक है? कि मैं जितना भी कमाऊँगा 20% है तुम्हारा प्रॉफिट, या आप 30% भी कर सकते हो। अगर वो ज़्यादा अच्छा है तो उसको आपको 30% प्रॉफिट का देना चाहिए हिस्सा। अब जब खाना आपका होगा वो एक नॉर्मल खाना ना होके उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा रख सकते हो, समथिंग एक्स्ट्रा जो कोई नहीं दे रहा। वो एक गुलाब जामुन भी हो सकता है, वो एक सैंडविच भी हो सकता है, वो एक छोटा सा कोई स्वीट चॉकलेट हो सकता है, या कुछ चिप्स हो सकते हैं, समथिंग बट एक्स्ट्रा, ठीक है? बस आपको यही ऐड करना है इस चीज़ में। बस क्वालिटी प्लस लव दिखना चाहिए खाने में, और इसमें किसी चीज़ की और ज़रूरत नहीं होती। अब मान लो कि आपको हर टिफ़िन बॉक्स पे मान लो कि आपको खर्चा आ रहा है 70 रुपीज़ का, तो आप उसको कितना रख सकते हो? आप उसको सीधा सीधा 140 रुपीज़ पर टिफ़िन रख सकते हो। और अगर आपको अच्छा थोड़ा सा और एक्सक्लूसिव बनाना है, अच्छे इलाके में आपके स्टूडेंट्स रहते हैं और प्रीमियम है थोड़ा सा, तो ये आप उसको 200 रुपीज़ के प्राइस में बोलो कि है, लेकिन हम आपको देंगे इसको सिर्फ और सिर्फ 170 रुपीज़ में। आपका कितना अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अब सोचिए, ठीक है? मतलब 100% भी नहीं आपको हो रहा, आपको 130% प्रॉफिट हो रहा है। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है 30% का, ये आप अपने कुक को दीजिए। आपको क्या काम करना है? आपको वही काम करना है बस, कस्टमर एक्विजिशन। प्रोफेशनल दिखने के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा कि आप अपना लोगो वाला टी शर्ट पहन के मार्केट में निकल सकते हो और पीजी इलाकों में निकल सकते हो और उनसे प्रोफेशनली बात कर सकते हो। अपने कार्ड छपवाने में आपको हो सकता है कि 200 रुपये करीब बहुत अच्छे कार्ड के लिए लगें, बस इतना ही है। 100 से 200 कार्ड्स आपके इजीली छप सकते हैं इतने रुपए में। इसकी सिंपल कैलकुलेशन है, इसीलिए मैंने आपको इसको इस तरह से बताया है। अगर आप ये वाला बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। कुछ क्वेश्चन है, कुछ डाउट है किसी भी चीज़ के लिए इसके बारे में, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। इस बिज़नेस की ख़ास बात यह है कि अगर आपने आज ये स्टार्ट किया, आप कल से कमाई स्टार्ट कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने अभी तक जितने भी बिज़नेसेस बताए हैं ये सारे इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। आज अगर आपने स्टार्ट किया, कल से आपकी कमाई चालू हो सकती है। बस आपको पहला कस्टमर ढूंढना है, उसके बाद अपने आप रेफरेंस बिल्ड हो जाता है। रेफरेंस एक इतना तगड़ा चीज़ होता है ना, रेफरेंस बिल्ड होके आपका बिज़नेस जो है वो स्काई रॉकेट कर जाता है, ऊपर चला जाता है।
समझ जाओ इस चीज़ को। क्या आपने देखा, समझ लिया ना आपने कि कैसे एक एटीट्यूड चेंज की वजह से आपका बिजनेस पूरी तरह से चेंज हो सकता है। एक नॉर्मल टिफ़िन सर्विस कैसा होता है, कैसा होता है, उसमें दाल चावल बैंगन की सब्जी, कोई आलू की सब्जी, ये वो चीज़ें होती हैं। फिर आपको लगता है कि यार कोई खाना है, ये टिफ़िन सर्विस रोज़ रोज़ खा के बोर हो गए हैं। कि थोड़े टाइम बाद ऐसा लगने लग जाता है कि काश घर का खाना मिल जाता, काश मुझे खाना बनाना आता, काश मुझे इतना आलस ना होता, तो मैं इस घटिया टिफ़िन बॉक्स के खाने को खाने से बच जाता या बच जाती। अगर यही प्रॉब्लम आपने सेंस कर ली और इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व कर दिया, आपका टिफ़िन सर्विस एक टिफ़िन सर्विस नहीं रहेगा, ये कुछ और ही हो जाएगा। स्विगी ज़ोमैटो में जब भी ऑर्डर करते हैं नॉर्मल से नॉर्मल खाना भी अगर वो 99 रुपीज़ का भी दिख रहा होता है तो डिलीवरी चार्ज के बाद ये वो 200 तक पहुंच जाता है। बिलीव मी, वो 200 तक पहुंच जाता है। वहीं पर अगर आपने इस एटीट्यूड के साथ अपना सर्विस स्टार्ट करा खाने का, जो कभी भी किसी को ये फील नहीं होने देगा कि काश घर का खाना मुझे मिल जाता। आप अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो तो टिफ़िन सर्विस नहीं रहता, वो बहुत आगे पहुंच जाता है। आप कुछ एक्स्ट्रा देकर थोड़ा सा भी अपना प्यार उसमें ऐड करके उसको अलग बना सकते हो। आराम से 150 रुपये, 140 रुपये, जैसे मैंने बोला 140 रुपये, 150 रुपये आराम से कमा सकते हो। कभी कभी उसमें स्पेशल आइटम रख सकते हो, यहाँ पर आप एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हो। सपोज़ करो सैटरडे को आपने कुछ नॉनवेज आइटम बनाया या संडे को आपने कुछ नॉनवेज आइटम बनाया और उसको उतने प्राइस में रखा, एक कॉम्बिनेशन बना दिया और उसका एक्स्ट्रा प्राइस रखा, वो भी आप कर सकते हो। इसको एक्सक्लूसिव कैसे बनाना है, अलग कैसे बनाना है, अगर आपने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया तो टिफ़िन सर्विस का बिजनेस आप आज से स्टार्ट करके कल से कमाई चालू कर सकते हो। इन चारों बिजनेस आइडियाज़ में से आपको जो भी बेस्ट लग रहा है करने के लिए अपने लिए या किसी के लिए भी, वो मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि आपको बेस्ट आइडिया कौन सा लगा, क्यों लगा, और सबसे वर्स्ट आइडिया आपको कौन सा लगा, ताकि मुझे भी तो पता चले कि हमारे व्यूअर्स क्या सोच रहे हैं। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत अच्छे करियर एडवाइस के लिए, लाइफ की बहुत सारी अच्छी और ज़रूरी चीज़ों के लिए और बिज़नेस आइडियाज़ के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है शाइन माई करियर। फिर से मिलते हैं एक बहुत अच्छे वीडियो के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।